तुम्हारा काम उस तरह से तरक्की नहीं कर पा रहा है जितना पहले कर रहा था या जितना होना चाहिए। उसके पीछे का कारण ये नहीं है कि अब तुम उस काम को दबाव में लेकर कर रहे हो, बल्कि उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है ना कि तुम पहले जिस नीयत से कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं वो नीयत धुंधली पड़ रही है। पहले जिस अच्छाई के लिए कर रहे थे, उस अच्छाई को भूलकर दबाव में चले गए हो और अब मजबूरन कर रहे हो। तो जहाँ पर जो चीज़ें पहले शौक थी और आज वो मजबूरी में परिवर्तित हो गई हैं, तो वहाँ पर परिणाम में भी परिवर्तन आएगा। तो तुम यहाँ पर कुछ नहीं करना है, तुम्हें सब कुछ सिर्फ तुम्हारी बुद्धि का खेल है। अपने दिमाग को सिर्फ घुमाना है और तुम्हें उसे वापस उस अच्छे इंसान के पास लेकर आना है जो अच्छाई के लिए उन कामों को कर रहा था, ना कि दबाव में आकर कर रहा था। पता है क्या, अगर तुम अपने दफ्तर के काम भी इस भाव से करोगे कि तुम्हारे काम करने के बदले जो तुम्हें तनख्वाह मिलती है, उससे तुम बहुत अच्छे से अपने परिवार को जितना सुख हो सके उतना पहुंचाओगे और जिन लोगों को ज़रूरत है उन ज़रूरतों को पूरी करोगे। अगर उस नीयत के साथ तुम काम करने अपने दफ्तर जाओगे ना, तो यकीन मानो वही दरवाजे, वही कुर्सी, वही मेज़ तुम्हें अच्छे लगने लगेंगे। वही परिस्थिति, वही लोग जो आज तुम्हें नकारात्मक लग रहे हैं, सब सकारात्मक लगेगा। यहाँ दिक्कत कोई और नहीं, सिर्फ तुम्हारी बुद्धि की है। तुम्हारी बुद्धि जिन चीज़ों को पहले खुशी से, शौक से कर रही थी ना, आज वो उन चीज़ों को दबाव में आकर मजबूरन कर रही हैं और इसलिए परिणाम उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो कुछ चीज़ों को शौक से करो, चिंता से मत करो। पार हर इंसान की लग जाती है, तो जो अच्छा है उसकी तो ज़रूर लगेगी। और याद रखना, जो इंसान अच्छाई करता है, अपने कर्म अच्छे करता है ना, फिर वो मेरे समक्ष बैठकर घंटों पूजा करे या ना करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिसमें मुझे कर्म में याद कर लिया, सोचो कि किस तरह से उसने मुझे अपनी ज़िंदगी में एकदम से अपना लिया है। जो अच्छे कर्म करता है ना, ये समझ लो कि वो मेरे एकदम हृदय में लिपट कर मेरे पास रहता है, तो वो तो मेरा सर्वप्रिय रहेगा ना। फिर उससे मुझे क्यों चाहिए कि वो और पाठ करे और चालीसा पढ़े, कुछ ना करे, मन में मुझे रखे और अपने कर्मों में मुझे रखे हर बच्चा। बस यही चाहता हूँ मैं। और सुनो, तुम रोया मत करो। तुम्हें जो परेशान कर रहे थे, जिन्होंने वो सारी चीज़ें रची, तो आज वो भी अपनी जगह पर परेशान हो रहे हैं। बल्कि तुम उन्हें जो श्राप देते हो ना, उसकी जगह में मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम उनके लिए आशीर्वाद मांगो। क्योंकि जिस पल किसी ने गलत किया, उस पल वो अपने लिए बर्बादी का द्वार खोल लेता है। तो गलत करते ही बर्बादी तो होनी ही है। तो वैसे में तुम उसे और श्रापित करोगे तो सोचो उसका क्या होगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि श्राप देने की बजाय थोड़ा आशीर्वाद या थोड़ी रहम नज़र की कामना कर लो और निश्चिंत रहो, खुश रहो।